डोजेस फॉर्म। आज हम देखेंगे डोजेस फॉर्म, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का वेटेज है 24 मार्क्स। हर साल एग्जाम में पूछता है। ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है और बहुत हैवी भी है। ये हमारा डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन है। डोजेस फॉर्म 3 टाइप्स के होते हैं, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सबसे पहले देख लेते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। डोजेस फॉर्म में बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट कंपोनेंट विथ मिक्सचर ऑफ सुटेबल एक्सिपिएंट्स एडिटिव्स। डोजेस फॉर्म में बी डिफाइंड, डोजेस फॉर्म डिफाइन किया गया है अ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है? मेडिकामेंट और नॉन मेडिकामेंट। मेडिकामेंट हमारा जो पोटेंट ड्रग्स होता है और नॉन मेडिकामेंट फॉर एग्जाम्पल्स कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड रिसेंट्रीगेटिंग एजेंट। उस कंपोनेंट विथ मिक्सर, उस कंपोनेंट के साथ क्या होता है? मिक्स होता है विथ अ सुटेबल एक्सिपिएंट्स ऑफ एडिटिव्स। ये एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स हमारा नॉन मेडिकामेंट हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है? डोजेस फॉर्म के टाइप्स। इधर हो जाएगा 3 टाइप्स के होते हैं डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म। जिसमें से सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक एक्सटर्नल यूज हो जाएगा और इंटरनल यूज। ऐसे हर डोजेस फॉर्म को ऐसे डिफाइन करके रखना है, मतलब सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक एक पेज का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए अगर ये पूछता है, वैसे भी पूछेगा तो अब बहुत ही हैवी पूछेगा, जैसे प्रिपरेशन आइज ड्रॉप्स, नेचर ड्रॉप्स, राइट और नॉट ऑन कैप्सूल, फिर इसके साथ कैप्सूल का डेफिनेशन, फिर टैबलेट और कैप्सूल का वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। लेकिन आज देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। पहले ये देखते हैं। ऐसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़ हो जाएगा। एक्सटर्नल यूज़ मतलब जो हम लोग ऊपर ही यूज़ करते हैं, मतलब बाहर से, जैसे इंसफ्लानेशन, डस्टिंग पाउडर, स्नफ और डेंटिफिस। फिर इसके बाद इंटरनल यूज़ में जैसे डोजेस, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। जैसे यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हो, जैसे वो काउंटेबल है। जैसे टैबलेट को हम गिन सकते हैं, कैप्सूल को, और पिल्स जो सबसे छोटी वाली मेडिसिन होती है वो होती है पिल्स। फिर इसके बल्क डोजेस फॉर्म जैसे बल्क पाउडर, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स एंड एफरवेसेंट पाउडर। फिर इसके बाद टैबलेट्स, फिर इसके बाद एडिटिव्स, मतलब कोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, स्यूएबल टैबलेट्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं जो हर एक को डिफाइन करना है। ऑलमोस्ट एक एक दो पेज का रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे सुटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो डोजेस फॉर्म। और डोजेस फॉर्म में जितने भी सारे क्वेश्चन है सब इसके बाद है जो हमारे मील वाले चैप्टर हैं, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिर इसके बाद है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। अगर ये 4 चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो इजीली पास हो सकते हैं। अब देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये हमारा हो गया लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या डिफिनेशन है? लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होता है? लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म था, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। एक किस में क्लासिफाइड हुआ था? डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो मोनोफेजिक और बाईफेजिक हो गया। जैसे मोनोफेजिक में एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज, स्पेशल यूज और पैरेंटरल यूज में, और बाईफेजिक में जो है इमल्सन और सस्पेंशन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकेशन डोज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन and can be administered or oral, parenteral and topical. It can be classified as a monophagic and a biphagic. And it is useful patients who have difficulties swallowing the solid medicines, especially for child and elderly patient. लिक्विड डोजेस फॉर्म और मेडिकेशन डोजेस फॉर्म होता है जिसे एडमिनिस्टर्स और कंजप्शन करते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, उसे हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरल। लिक्विड डोजेस फॉर्म को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब कैसे खाते हैं ओरल। इसके बाद पैरेंटल इंजेक्शन के थ्रू लगता है। फिर इसके बाद टॉपिकल। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्लासीफाइड किया गया मोनोफेजिक और बाईफेजिक। लिक्विड डोजेस फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है
जब आप चाइल्ड और एल्डरली पेशेंट को सॉलिड डोजेस फॉर्म सॉल्विंग मतलब खाने में निकलने में डिफिकल्टी होती है, तब उनको क्या देते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, इलिक्जर्स एंड पेरेंटेनल प्रिपरेशन, लिंटर्स, लोशन, ईयर ड्रॉप, आइस ड्रॉप एंड नेजल ड्रॉप एंड गार्गल्स। ये सब जितने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हर एग्जाम्पल्स को डिफाइन करना है अभी। फिर इसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म का एडवांटेज क्या होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म इज़ वेरी यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु हैव ट्रबल सॉल्विंग। लिक्विड डोजेस फॉर्म उस पेशेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है जो पेशेंट को सॉलिड डोजेस फॉर्म को निगलने में या खाने में प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म बहुत ही हेल्पफुल होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन रेट कितना होता है, हाई होता है और देन द सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म ले रहे हैं तो लिक्विड डोजेस फॉर्म डायरेक्ट हमारे पेट में जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म ले तो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद वह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस इसके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा अच्छा होता है और सॉलिड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा अच्छा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। और हमारा डिसएडवांटेज, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। इट नीड्स अ लॉट स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। इसे स्पेशल स्टोरेज और कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट है तो क्या होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अफेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो हमारा जो ड्रग्स है, सिरप है, कुछ भी है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं वो क्या होगा, ईजिली ख़राब हो सकता है। अफेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म में स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अफेक्ट होने से ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद है लेस ऑफ स्टेबल दैन द अदर डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्या होगा, स्टेबल बहुत ही कम होगा दैन द अदर डोजेज। अदर डोजेज फॉर एग्जाम्पल सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में से कैप्सूल, टैबलेट, पिल्स। द प्रॉब्लम ऑफ कंटेनर्स ब्रेकर्स। लिक्विड डोजेस फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर क्या होगा, अगर कंटेनर में ब्रेकर्स आ गया तो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होगा, वह डिकम्पोज